भाई तुम लोग तो प्रॉब्लम नहीं भेज रहे हो, लेकिन एक भाई ने मेरे को प्रॉब्लम भेजा। प्रॉब्लम क्या है भाई कि उसकी ज़िंदगी में इमोशनल टर्मोइल बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, छोटी मोटी चीज़ों को लेके या कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल, डीपली इमोशनल हो रहा है, ये कह रहा है बंदा। ठीक है, मतलब कभी कभी लड़कियों के प्रति भी इमोशंस पैदा हो रहे हैं, तो इसका मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, मतलब मेरी ज़िंदगी में ये थोड़ा बहुत मेरे को अनकंफर्टेबल फील करा रहा है, तो इसका कुछ किया जा सकता है भाई, किया जा सकता है, ज़रूर किया जा सकता है। लेकिन मैं तुम लोगों से पहले पूछना चाहूंगा कि भाई तुम लोगों को क्या लगता है इसका सोल्यूशन क्या है? भाई कुछ लोग तो फटाक से ऐसे कह देंगे बिना सोचे समझे कि भाई इमोशन लेस बन जा। सबसे बढ़िया आइडिया मैं तेरे को देता हूँ, ऐसा आइडिया तेरे को जिंदगी में कभी नहीं मिलने वाला है। इमोशन लेस बन जा भाई, सबसे अच्छा सोल्यूशन है। मतलब ऐसे कह रहे हैं हलवा है जैसे, इसका कोई मतलब ही नहीं पता इसको कि इमोशन लेस होता क्या है। भाई इमोशंस क्या होते हैं, इसको पहले हमें जानना होगा ना कि इमोशंस क्या होते हैं। देखो भाई, जब तक तुम एक इंसान हो, तुम्हारे अंदर इमोशंस रहेंगे, तुम उसका कुछ नहीं कर सकते, डिस्कार्ड नहीं कर सकते उसको। तुम्हारे अंदर बेसिक ह्यूमन फीचर होता है इमोशन, तो उसको तुम क्या कर लोगे भाई? जब तक तुम रोबोट नहीं बन जाते इंसान से, तब तक उसका कुछ नहीं हो सकता है। तुम रोबोट बनने की बात कर रहे हो ना। रोबोट मूवी में जैसे देखा था तुम लोगों ने कि रोबोट मूवी में क्या था भाई, पहले इमोशंस नहीं था रोबोट के अंदर। एक रोबोट कैसा होता है, रोबोट रोबोट के जैसा होता है, कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, नेकेड लड़की को उठा के चला आया। ठीक है, लेकिन जब उसके अंदर इमोशंस डाला गया, प्रोग्राम किया गया, तब तो भाई जिसने बनाया उसका गर्लफ्रेंड लेके ही भाग गया भाई समझे ना? तो ये होता है इमोशंस। बहुत अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया गया है इसके बारे में कि रोबोट फिल्म में कि क्या होता है इमोशंस एक्चुअली। मुझे तुम लोगों को ये कह देना चाहिए कि इमोशंस जो होते हैं ये हमारे जिंदगी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। क्यों भाई? देखो भाई, आफ्टर ऑल वी आर इमोशनल बींग्स। ठीक है, नेचर ने ऐसे ही हमारे दिमाग के अंदर इस चीज को फिट नहीं कर दिया है, इस चीज को प्रोग्राम नहीं कर दिया है। इसका एक मतलब होता है, इसका एक पर्पस होता है, इसका एक रोल होता है, इसका एक काम होता है हमारे जिंदगी में। तो भाई काम क्या होता है? अगर हमारे जिंदगी में हमारे अंदर इमोशंस नहीं होंगे तो हम प्यार कैसे करेंगे लोगों को? हम अपने माँ बाप से, हम अपने पति से, पत्नी से, हम अपने बच्चों से प्यार कैसे करेंगे? दोस्तों के साथ, इसके उसके साथ बॉन्डिंग कैसे हो? भाई हम गुस्सा फील कैसे करेंगे? हम सैड फील कैसे करेंगे? हम हंसेंगे कैसे? हंसी कैसे आएगा हमारे अंदर? ये हर चीज को फील करने के लिए हमारे अंदर इमोशंस की जरूरत है भाई। ये इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज्यादा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और भाई ये चीज एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है टुवर्ड्स आवर डिसीजन मेकिंग, टुवर्ड्स आवर इंटेलिजेंस, टुवर्ड्स कि हम कैसे एक्शंस लेते हैं हमारी जिंदगी में। ठीक है, देखो भाई कितना भी हम ये वो कह लें, लेकिन हमारे एक्शंस के पीछे, हमारे डिसीजंस के पीछे कुछ ना कुछ या थोड़ा बहुत हमारे इमोशंस का हाथ रहता है भाई। उसके बेसिस पे ही हम एक्शंस लेते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया बिहाइंड आवर एक्शंस। और ये हर एक इमोशंस तुम्हारी जिंदगी में इंपॉर्टेंट होता है, हर चीज को फील करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम्हारे अंदर गुस्सा नहीं आएगा तो भाई तुम कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे तुम लड़ोगे कैसे? कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे तुम उस चीज को मतलब टैकल कैसे करोगे? ये भी नहीं हो सकता है। अगर तुम्हारे अंदर सैडनेस नहीं होगा तो भाई तुम्हारे सामने कोई मर रहा है, तुम्हारे सामने कोई मर चुका है, कोई किसी श्राद्ध में किसी इंसान के पास गए हो और उधर भाई हंसना शुरू कर दोगे तो भाई जूते पड़ेंगे ना तुम्हारे ऊपर। क्योंकि भाई तुम्हारे अंदर सैडनेस अगर नहीं होता है तो भाई इसका ऐसा ही होना है। कोई अगर तुमसे साइड से कह देता है कि हंसना चालू कर दे भाई, हंसना चालू कर दे, और तुम हंसना चालू भी कर देते हो, भाई जूते खाओगे उधर ही। तो भाई तुम्हारे अंदर सैडनेस की जरूरत है, तुम्हारे अंदर एंगर की जरूरत है, तुम्हारे अंदर हैप्पीनेस की जरूरत है, तुम्हारे अंदर लव, बॉन्डिंग, अटैचमेंट, हर चीज की जरूरत है तुम्हें। तो इमोशंस को बदनाम करने से कुछ नहीं होगा। देखो भाई इमोशंस जो होते हैं वो एक्चुअल में खराब भी नहीं होते, अच्छे भी नहीं होते। ठीक है, दोनों ही हो सकते हैं, खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें ग्रो भी करवा सकता है इमोशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इमोशंस को इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हम अपने इमोशंस को इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। क्योंकि भाई लेट्स से एक बहुत बड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हारे सामने। कोई इंसान किसी इंसान को भाई चाकू से ऐसे मार रहा है तुम्हारे सामने, लेट्स से ठीक है, इमेजिनरी। तो भाई तब तुम्हारे अंदर कैसा फीलिंग आ रहा है, वो होता है तुम्हारा इमोशंस, कि तुम कैसा फील कर रहे हो, तुम कैसे उस चीज को परसीव कर रहे हो। भाई तुम्हारे अंदर सैडनेस आ सकता है, तुम्हें खराब लग सकता है, तुम्हारे अंदर एंगर आ सकता है, तुम्हारे अंदर मजा भी आ सकता है। कुछ सेडिस्ट लोग जो होते हैं, सेडिज्म जिसको हम कहते हैं, सेडिज्म का मतलब ये होता है किसी इंसान का भाई कुछ खराब हो रहा है, किसी इंसान के साथ बुरा हो रहा है, उसको देख के हमें मजा आ रहा है, ये इसको सेडिज्म कहा जाता है। तो सेडिस्ट इंसानों के अंदर उसको मजा भी आ सकता है। तो हर एक चीज इमोशन होता है। तो कौन सा इमोशन सही होता है, कौन सा इमोशन गलत होता है, कौन से इमोशन को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके बेसिस पे हम कैसे एक्शंस ले सकते हैं, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो इमोशंस को हमें अपना टूल बनाना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, तो अब जैसा मैंने एग्जांपल दिया तुम लोगों के सामने कि कोई इंसान को चाकू से मार रहा है, तो भाई उस जगह पे अगर तुम्हारे ये इमोशंस काम कर रहे हैं, जैसे कि भाई तुम सैडनेस फील कर रहे हो, तो भाई किस इंसान के लिए तुम सैड फील कर रहे हो? एक टेररिस्ट को अगर मार रहा है तो भाई तुम्हें सैड फील अगर नहीं भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा भाई। ठीक है, क्योंकि वो एक टेररिस्ट को मार रहा है और टेररिस्ट को मारना हमारा धर्म होता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर कोई अच्छे इंसान को मार रहा है वैसे, तो भाई तुम्हारे अंदर सैडनेस होगा, तुम्हारे अंदर गुस्सा आ सकता है उस दूसरे इंसान के प्रति जो कि मार रहा है। तो भाई तब तुम्हारे अंदर जो इमोशंस पैदा हो रहे हैं उसके हिसाब से अगर तुम एक्शंस लेना स्टार्ट करते हो तो भाई शायद उसको तुम बचा सकते हो, शायद उसको तुम भगा सकते हो उस इंसान को जो कि मार रहा है। ठीक है,
तो ऐसे इमोशंस काम करता है। एक एग्जांपल से समझ लो भाई। तो बेसिकली अगर तुम ऐसा कह रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी में इमोशंस तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, तो शायद तुम्हें एक चीज समझना पड़ेगा कि शायद अभी भी तुम इमोशनली स्टेबल नहीं हो उस लेवल पे। और ये भाई नेचुरल है। अगर तुम अपने 19-20 साल के हो तो शायद तुम्हारे अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी होना या इंटेलिजेंस का स्टेबल बनना ये बहुत रेयर हो। तो भाई तुम्हें एक चीज समझना पड़ेगा, शायद तुम अपने प्यूबर्टी में अभी भी हो, ठीक है। मतलब तुम्हारे हार्मोन्स तुम्हारे ऊपर हाईजैक करके बैठे हैं, वो धीरे धीरे चले जाएंगे। जब भी चले जाएंगे तुम्हारे अंदर ग्रोथ पैदा होगा, तुम अपने आप को बेहतर बना पाओगे, तुम अपने ऊपर काम कर पाओगे। और काम किस चीज का करना है तुम्हें? अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाने के पीछे। भाई इसका एक ही सोल्यूशन होता है, इमोशनली हम स्ट्रांग बन सकते हैं। हम भी इंसान है भाई, ठीक है, हम भी रोबोट नहीं है। हमारे अंदर बहुत तरह तरह के फीचर्स हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर हर चीज का पोटेंशियल हो। सोल्यूशन इसका यही है कि भाई तुम्हें इमोशनली स्ट्रांग बनने पे फोकस करना पड़ेगा। कैसे बनोगे उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो काइंड ऑफ तुम्हारे लिए सेटिंग्स होगा। सेटिंग्स जो फोन का होता है ना, वो एडजस्टमेंट करते हो, इधर भी मैं तुम्हारा एडजस्टमें करने वाला हूँ। तुम्हारे अंदर जो सेटिंग्स है, जो इमोशंस हैं, वो अभी भी मिसअलाइंड हैं, उनको अलाइनमेंट में एक लाइन पे लाना पड़ेगा। यही मेरा काम है इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले तुम लोगों को एक बेहतरीन चीज बताना चाहूंगा भाई। अगर तुम ऐसे ही मेरे थॉट्स के बारे में या मेरे आइडियाज के बारे में पढ़ना चाहते हो भाई, या ऐसे और भी टॉपिक्स के बारे में पढ़ना चाहते हो जैसे कि इमोशंस हो गया, वैसे भाई मैच्योरिटी के बारे में, कैरेक्टर के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में, लोगों के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, या तो भाई प्यार के बारे में, प्यार, लव, इन सब चक्करों के बारे में अगर तुम पढ़ना चाहते हो जेन्युइनली, तो भाई मेरा खुद का बुक है। मेरे खुद का बुक का नाम है भाई सर्टेन थिंग्स इन एन अनसर्टेन लाइफ, जहाँ अमेज़न का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको चेकआउट करो। अगर तुम्हें जेन्युइनली पढ़ने का मन है तो भाई प्लीज इस लिंक पे जाके भाई इस बुक को खरीद लो। ज्यादा पैसे की बात नहीं है, खरीद के पढ़ना स्टार्ट करो भाई। पढ़ने के बाद फिर आके मेरे को इधर ही बताओ कि तुम लोगों को कैसा लगा भाई। तुम्हारा फीडबैक या रिव्यू मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं सुनने के लिए मतलब रेडी रहता हूँ, इसलिए प्लीज अपना फीडबैक या रिव्यू मेरे को छोड़ के जाना। इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो या तो यूट्यूब के कॉमेंट्स में भी छोड़ के जा सकते हो। मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, दिल से अच्छा लगेगा भाई। अब मुद्दा ये है कि भाई तुम अपनी जिंदगी में इमोशनली स्ट्रांग बन कैसे सकते हो। अब भाई हमें इमोशनली स्ट्रांग बनना क्यों बनना है भाई? क्योंकि भाई देखो, तुम्हारी जिंदगी में बहुत ही बड़े बड़े और भी खतरनाक प्रॉब्लम्स या तो भाई हालात या तो भाई चीजें आएंगे तुम्हारी जिंदगी में, या तो लोग आएंगे जो कि भाई तुम्हें टोटली तोड़ के रख देंगे, या भाई तुम्हें तोड़ने के लिए ही आएंगे, तुम्हें रास्ते पे गिराने के लिए आएंगे, तुम्हारे ऊपर मतलब पीछे बैम्बू देने के लिए आएंगे बड़े, समझ रहे हो ना? ऐसी जैसी चीजें आएंगी तो भाई उससे तुम्हें बचना नहीं है, ऑब्वियसली बचना है। कैसे बच सकते हो भाई? अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बना के, ठीक है। तुम देखो भाई, तुम टूट जा रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन तुम अपने आप को तोड़ के भाई अपने आप को जोड़ रहे हो ना, जोड़ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। जैसे भाई जिम में मसल्स बनाते हो, कैसे होता है? मसल्स ब्रेक डाउन होता है, फिर उनको जोड़ा जाता है अपने बॉडी के द्वारा, तभी भाई वो और भी बड़े मसल्स बनते हैं और भी स्ट्रॉन्ग मसल्स बनते हैं। तो इमोशंस का खेल भी ऐसा ही होता है। अपने आप को जितना तोड़ोगे और जोड़ोगे उतना ही भाई बेहतर बनोगे, उतना ही स्ट्रॉन्ग बनोगे, उतना ही ताकतवर इंसान बनोगे। तो इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब ये होता है कि तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें पता है कि भाई तुम्हें कितना इमोशंस, कैसा इमोशंस किस इंसान के सामने किस मोमेंट में यूज करना चाहिए या कितना यूज करना चाहिए। ये हर चीज के बारे में या तो तुम्हें पता चल रहा है या तो भाई तुम्हें पता है। इसी का मतलब होता है इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना ना, मतलब तुम हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड हो। कोई भी चीज मेरे सामने आए या मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो भी हार्श हैं, जो भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं मेरे सामने जो भी आएंगे, उनको मैं फेस कर पाऊंगा। उन हर चीज के लिए मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हूँ, मेंटली इमोशनली मैं प्रिपेयर्ड हूँ। इसी का मतलब होता है इमोशनल स्ट्रेंथ या भाई इमोशनली स्ट्रांग बनना। सबसे पहले कोशिश करो या भाई सोचो कि रियलिटी के बारे में तुम कैसे जान सकते हो, कितना ज्यादा तुम ऑब्जर्व कर सकते हो तुम्हारे आसपास को, तुम्हारे आजू बाजू को, तुम्हारे लोगों को, कि भाई रियलिटी क्या होता है, दुनिया कैसे चलता है, दुनिया में क्या क्या चीज़ें होते हैं, क्या क्या चीज़ें नॉर्मल हैं दुनिया में, क्या क्या रियल लाइफ की चीज़ें हो, घटनाएं क्या हैं, क्या क्या एक इंसान की ज़िंदगी में हो सकता है। ये हर चीज़ के बारे में तुम्हें नॉलेज गैदर करना आज से शुरू कर देना पड़ेगा। क्योंकि भाई हम लोग सोचते हैं कभी कभी हमारे साथ जितना बुरा होता है, हम सोचते हैं भाई ये सिर्फ हमारी ज़िंदगी में ही हो रहा है, भाई ये बहुत ही अनयूजुअल चीज़ है, भाई ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए, किसी और की ज़िंदगी में तो नहीं हो रहा है ये चीज़ें। हट भाई, सबके जिंदगी में हो रहा है भाई, सबके जिंदगी में लगे हुए हैं, सबके जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं भाई। तुम्हारा अकेले का जिंदगी नहीं है, तुम्हारे से तुमसे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है किसी की जिंदगी में, तुमसे भी और भी हार्श लाइफ कोई और जी रहा है, उसके बारे में एक बार सोच तू। हम लोग खाली यही सोचते हैं कि ये बहुत ही अनयूजुअल चीज है जो मेरे साथ हो रहा है। भाई अनयूजुअल क्या है भाई? कोई भी चीज अनयूजुअल नहीं। जब तक वो चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है तब तक वो अनयूजुअल नहीं होता है। इस बात को दिमाग में घुसा लेना भाई। अगर तुम्हारी जिंदगी में तुम रियलिटी के बारे में बहुत अच्छा जानते हो भाई, रियलिटी के साथ तुम्हारा संबंध बहुत ही अच्छा है, हर चीज के बारे में तुम्हें पता है, तो भाई ऑटोमेटिकली तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस भी कम हो जाएंगे। तुम्हारे उल्टे सीधे एक्सपेक्टेशंस नहीं आएंगे दिमाग में कि ये होना चाहिए, ये सही होता है, ये गलत होता है, ये तो नहीं होता है, ये तो अनयूजुअल चीज होता है।
ये उल्टे सीधे एक्सपेक्टेशंस तुम्हारे अंदर से हट जाएंगे टोटली। तब क्या होगा भाई, हर चीज़ के लिए तुम प्रिपेयर रहोगे। एक्सपेक्टेशंस जितना कम होगा, हर्ट भी उतना कम हो जाओगे तुम। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक्सपेक्टेशंस टोटली बंद कर दो, लेकिन उल्टे सीधे एक्सपेक्टेशंस जितना हो सके अपनी ज़िंदगी में कम रखना ही बेहतर होता है। या तो भाई रैदर मैं तुम लोगों को यही कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में होपलेस बन जाओ। होपलेस बनना कोई बुरी बात नहीं है। होपलेस होना एक बहुत ही सुंदर जगह होता है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है। होपलेस का मतलब होता है कि तुम्हारे अंदर कोई होप्स नहीं है, तुम किसी भी चीज़ को लेके होपफुल नहीं हो। तो क्या होगा भाई, तुम ऑटोमेटिकली ये सोचोगे कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है, मेरे साथ बहुत अच्छा भी हो सकता है, मेरे साथ बहुत बुरा भी हो सकता है। मैं हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहूँगा। मैं किसी भी चीज़ को लेके इतना ज़्यादा होपफुल नहीं हूँ कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ अच्छी चीज़ें ही होंगी, ऐसा नहीं है। तुम्हें हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तुम्हारी ज़िंदगी में बुरी चीज़ें हो सकते हैं, अच्छी चीज़ें हो सकते हैं। तो होपलेस का मतलब ये होता है कि ये मेरे को बहुत अच्छी तरीके से पता है। देखो, टोटली होपलेस नहीं बन सकते, लेकिन कुछ हद तक बन सकते हो, या भाई जितना हो सके बन जाओगे तो भाई तुम्हारे लिए ही अच्छा हो। और इसके लिए तुम्हें कॉन्स्टेंटली हार्श चीज़ों को, जितने भी खराब चीज़ें ज़िंदगी को, उनको विटनेस करना पड़ेगा, ध्यान से उनको सुनना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। हर चीज़ को आंखें फाड़ फाड़ के देखो, जितना हो सके रियलिटी को ग्रास्प करो अपने अंदर, जितना हो सके जानने की कोशिश करो भाई। तभी क्या होगा, तुम्हारे अंदर उल्टे सीधे एक्सपेक्टेशंस नहीं आएंगे भाई। हर चीज़ को तुम नॉर्मल की तरह देखोगे। कोई भी बुरी चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी में हो रहा है तो भाई ये सोचो कि भाई ये नॉर्मल है, यूजुअल चीज़ है, ये कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है। तो भाई इसके हिसाब से मेरे को अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा, इसके हिसाब से मेरे को अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, ताकि मैं इन सब चीज़ों से अडेप्ट कर पाऊँ, इन सब चीज़ों से मैं कंफर्टेबल बन पाऊँ। तुम्हें अनकंफर्टेबल चीज़ों से कंफर्टेबल बनना है, बस उसके बाद तुम्हारा काम हो जाएगा। और अगर तुम्हारी ज़िंदगी में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, या क्वेश्चन है, या कन्फ्यूजन है, जिसके बारे में तुम ऐसे ही डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो, तो भाई मैं बैठा हूँ ना, मेरे को भेजो भाई। कितने लोग भेजते हैं भाई, मेरे इंस्टाग्राम पे इस आईडी पे भेज सकते हो, या तो यूट्यूब के कमेंट्स में भी लिख सकते हो। मैं दोनों जगह चेक करूंगा, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड ऐसे ही वीडियो बना दूंगा भाई। तुम्हारा काम खाली ये है कि भाई तुम चैनल को सब्सक्राइब तो करके जाओ, ताकि भाई तुम चैनल का नाम ना भूल जाओ, या तो भाई चैनल खो ना जाए तुमसे। ठीक है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दो, ताकि तुम्हारे घर पे नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, और चलो मिलते हैं तुम लोगों के साथ अगले वीडियो में। ऐसे ही जम के बात करेंगे किसी और टॉपिक के बारे में, या तो भाई तुम्हारे टॉपिक के ऊपर ही हो सकता है। और चलो तब तक के लिए बाय।